So MD-CAT is over and now you're wondering what if I don't get into MBBS or BDS? Does that means it's the end of your dream? Absolutely not. क्योंकि हम सबका बचपन से यही ड्रीम होता है कि हमें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। हमारे पेरेंट्स के ड्रीम होता है, हमारे पेरेंट्स के होप्स होते हैं दैट वी विल बिकमिंग अ डॉक्टर। लेकिन कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से और कुछ जो है वो मेरिट की वजह से, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसकी वजह से अगर हमारा रह जाता है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। समटाइम्स आप सेकेंड अटैम्प्ट दे देते हैं, थर्ड अटैम्प्ट देते हैं, फोर्थ अटैम्प्ट देते हैं, इवन के फिफ्थ अटैम्प्ट भी दे देते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि इसमें अल्लाह की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी है। तो हम उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मे बी हमारे नसीब में वो चीज़ हो ही ना। देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स अदर देन MBBS और BDS। अगर आप उसमें एडमिशन कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी फील्ड ऐसे ही सेलेक्ट नहीं किया कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, बस आप उसको एज ए रेंडमली जो है उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या उस फील्ड में जा रहे हैं। कोई भी फील्ड चूज़ करनी है तो उसको जो है वो अच्छे से सर्च करें, उसके बारे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें, डिफरेंट जितनी भी क्लिनिकल साइट्स हैं उसकी और बाकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी सर्च करें कि आप फर्दर इसमें क्या क्या कर सकते हैं उस फील्ड में। क्योंकि ऐसे रैंडम ही कोई फील्ड सेलेक्ट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। क्योंकि जब आप कोई भी रैंडम फील्ड चूज़ करते हैं जिसका आपको कुछ पता भी ना हो कि उसमें डिफरेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, तो आपका जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और आपका पढ़ने का दिल नहीं करता और वही आपके माइंड में होता है कि काश मैं MD-CAT कर लेता या फिर काश मैं डॉक्टर बन जाती है एंड समथिंग लाइक दैट। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप उस फील्ड के पहले जो है वो बहुत अच्छे से देखें, उसके बारे में सर्च करें एंड देन गो फॉर इट। ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट अल्टरनेटिव फील्ड्स अदर देन MBBS और BDS। सो फर्स्ट में हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, PharmD और DPT, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी को परस्यू करते हैं जब आपका MBBS या BDS में नहीं होता। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको PharmD में इंटरेस्ट है या नहीं, या आपको DPT में इंटरेस्ट है या नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो PharmD इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री फोकसिंग ऑन मेडिसिन, देयर प्रिपरेशंस एंड पेशेंट केयर। सो आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स की फार्मेसीज़ में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसीज़ में काम कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। सो दीज आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन PharmD. Next, we have a DPT. So it focuses on physical rehabilitations and therapy for injuries or disabilities. Physiotherapist in hospitals आप हो सकते हैं, sports teams में जो है आप हो सकते हैं, और different rehabilitation centers होते हैं, या फिर आप private clinics भी जो है अपना open कर सकते हैं. Next, we have a human nutrition and dietetics. It's a study of nutrition, food sciences and health management. So इसमें आपके पास job opportunities होती हैं कि आप nutritionist बन सकते हैं, dietitians in a hospital या फिर fitness centers में भी काम कर सकते हैं, और different जो है वो health consultant भी बन सकते हैं online. Then we have a MLT, which is a medical laboratory technology. So it focuses on running medical lab tests or diagnostics. तो इसमें job opportunities हैं, आपके पास lab technologist बन सकते हैं, pathologist assistant बन सकते हैं, या फिर research lab professional भी हो सकते हैं. Next we have a biotechnology. So it's a combination of bio and technology. So its uses in medicine, agriculture and research. And its job opportunities is research scientist, genetic engineer, pharmaceutical or agriculture biotech expert. Next we have a radiology. So it focuses on diagnostic imaging like x-rays, MRI and CT scans. तो इट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ रेडियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ साइकोलॉजी. सो इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर. सो इसमें आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और HR स्पेशलिस्ट, या फिर एकेडमिक रिसर्चर भी. नर्सिंग, इट्स अ कोर फील्ड ऑफ पेशेंट्स केयर, ट्रीटमेंट सपोर्ट एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट. इसमें आप जो है वो रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं और ICU नर्स बन सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल सुपरवाइजर भी हो सकते हैं. तो जिस भी फील्ड में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाए तो आप उस फील्ड के बारे में पहले अच्छे से सर्च करें और इसके बारे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें, डिफरेंट आप फर्दर फील्ड में आगे क्या क्या कर सकते हैं उस बारे में आप सर्च करें, देन मूव टुवर्ड दैट फील्ड.